हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत गौतम आज आपके सामने गेट 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन जो फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक से आया है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन बोला गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 2023 गेट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन था। इसको काफ़ी बच्चे सॉल्व करने में नाकाम रहे थे। मैं आपको इसको सिंपल सी सरल सी भाषा में इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन किस चीज़ पे बेस्ड था और इस क्वेश्चन में क्या क्या मेजर कंसेप्ट थे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और आपको पहले क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा था और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से था। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा था द वेलोसिटी फील्ड ऑफ अ सर्टेन 2D फ्लो इज गिवन बाय Vxy that is equals to k times of xi cap minus by j cap, where k, the value of k is 2 second inverse, the coordinate x and y are in the beta, assuming the gravitational effect to be negligible, density of the fluid to be 1000 and pressure at the origin is this, that is 100 kPa. You have to find the pressure at 2,2 in kPa। मतलब सवाल ये है, एक फ्लो हो रहा है, उस फ्लो की जो वेलोसिटी है, मतलब फ्लो जो हो रहा है वो 2D में हो रहा है, मतलब 2 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है और उस फ्लो की जो वेलोसिटी है आपको एक वेक्टोरियल इक्वेशन से दे रखी है जिसमें एक कांस्टेंट k है, उस k की वैल्यू दे रखी है और साथ के साथ आपको ये बोला गया है कि जो फ्लो हो रहा है उसमें आपको ग्रेविटेशनल इफेक्ट है उसको नेग्लिजिबल मानना है। साथ के साथ उसने जो फ्लूइड है, जो फ्लो कर रहा है फ्लूइड, उसकी डेंसिटी गिवन दे रखी है जो कि 1000 दे रखी है, 1000 दे रखी है। उसके साथ साथ उसने ओरिजिन पर, मतलब जब फ्लो हो रहा होगा तो एक पॉइंट होगा ओरिजिन, उस ओरिजिन पर उसने प्रेशर दे रखा है जो कि 100 kP है। आपको 2,2 कोऑर्डिनेट पॉइंट पे आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो अप्रोच है। सबसे पहली अप्रोच है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या? फ्लो की कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन होती है। ये वो इक्वेशन होती है जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड होती है। ज्यादातर फ्लो जितने भी होते हैं, कोई भी जनरल फ्लो होता है, हम एनएससी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है। अब उस एनएससी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर वो इक्वेशन बहुत छोटे फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। जैसे उसने बोला है अज्यूमिंग ग्रेविटेशनल इफेक्ट टू बी नेग्लिजिबल। अगर मैं उस इक्वेशन का जो ग्रेविटेशन वाला पार्ट जो है उसको नेग्लेक्ट करूंगा तो एनएससी एक सिंपल से रिड्यूस हो जाएगी एक सिंपल से फॉर्म में। तो सबसे पहले मेरा जो अप्रोच रहेगा, मैं एनएससी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी सवाल को बर्नौली थ्योरम से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फ्लो हो रहा है आपका वो 2 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है, तो आपका जो वेलोसिटी है वो आपको गिवन है, दैट इज kx i कैप माइनस y j कैप। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ux मतलब कंपोनेंट, जो ux कंपोनेंट है वो आपका kx है और जो इसका uy कंपोनेंट है वो माइनस ky है। ओके दोस्तों, उसके साथ साथ उसने क्या दे रखा है, डेंसिटी जो दे रखा है वाटर का, वो या कोई फ्लूइड है, जनरली 1000 वाटर की लेते हैं तो वाटर ही फ्लो हो रहा है, और जो प्रेशर है आपका 0,0 पर वो 100 kP दे रखा है। ये आपका गिवन डेटा है, ये दोस्तों आपका गिवन डेटा है। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन लिखूंगा इन एक्स डायरेक्शन। जब मैं नेवियर इक्वेशन को मैंने एक्स डायरेक्शन में लिखा तो नेवियर इक्वेशन क्या कहता है, ये कहता है रो टाइम्स ऑफ डेल यू यू इनटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v टाइम्स ऑफ डेल यू ओवर डेल y इक्वल्स टू माइनस डेल p अपॉन डेल x प्लस न्यू टाइम्स ऑफ डेल टू u ओवर डेल x स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये मैंने नेवियर इक्वेशन x डायरेक्शन में लिखी। ऐसे ही मैंने y डायरेक्शन में इसी इक्वेशन को लिखा, रो u डेल v ओवर डेल x प्लस v डेल v ओवर डेल y इक्वल्स टू माइनस डेल p ओवर डेल y प्लस न्यू टाइम्स ऑफ डेल टू u ओवर डेल y स्क्वायर। ये इक्वेशन को मैंने y डायरेक्शन में लिखा। ओके दोस्तों, मैंने इसको y डायरेक्शन में लिखा, ये इक्वेशन x डायरेक्शन में, ये इक्वेशन y डायरेक्शन में।
मैं इसको पर्टिकुलर दोनों डायरेक्शन में सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैंने एक्स डायरेक्शन में इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है। तो रो, ओके दोस्तों, रो यू कितना आपका के एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स कितना हो गया, डेल यू ओवर डेल एक्स जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, के प्लस वी कितना है आपका, वी है आपका ये वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, माइनस के वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई। तो यहाँ पे कोई वाई का टर्म है नहीं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, सिंपल जीरो हो जाएगा। ओके दोस्तों, इक्वल्स टू माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स प्लस, अब ये जो फ्लो है हम सेकंड ऑर्डर विस्कोसिटी अज्यूम टू बी जीरो, हम नॉन विस्कस फ्लूइड मान रहे हैं, तो ये टर्म अगर जीरो हो गया तो इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया तो ये टर्म क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। तो ये निकल आया रो के स्क्वायर एक्स डेल एक्स, ओके, इस डेल एक्स को इधर ले आया इक्वल्स टू डेल पी। जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये इक्वेशन आपका रिड्यूस हो गई, पी एक्स इक्वल्स टू माइनस रो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c1, ये आपकी इक्वेशन हो। ओके दोस्तों, ऐसे ही मैंने जब इसको y में सॉल्व किया, अब मैं इसको y में सॉल्व करता हूं दोस्तों। जब दोस्तों मैंने इसको y में सॉल्व किया, इसी इक्वेशन को y में सॉल्व किया, तो रो इंटू यू कितना के एक्स मल्टीप्लाई डेल यू ओवर डेल एक्स कितना हो गया, जीरो प्लस वी कितना माइनस के वाई मल्टीप्लाई डेल यू ओवर डेल वाई कितना हो गया, माइनस के। ओके दोस्तों, इक्वल्स टू माइनस डेल पी वाई डेल वाई प्लस इस टर्म को मैंने फिर से जीरो मान लिया क्योंकि म्यू अज्यूम टू बी जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब इसको सॉल्व किया ये टर्म जीरो हो गया, तो रो के स्क्वायर वाई डेल वाई इधर ले, इसको इंटीग्रेट किया माइनस डेल, इसको इंटीग्रेट किया तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई पी वाई, ओके, दैट इज पी एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस रो के स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट सी। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई दोस्तों, और एक इक्वेशन ये आ गई। जब हम दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो एक नेट प्रेशर का एक एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा जो कि ये बताएगा कि फ्लो का जो प्रेशर है किसी पॉइंट पे कैसे वेरी कर रहा है। तो जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन किया तो मेरे पास जो नेट एक्सप्रेशन आ गया पी का, वो पी एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस रो एक्स स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर अपॉन 2 माइनस रो वाई स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 प्लस c2 मिला के एक नया कांस्टेंट c हो गया। ओके दोस्तों, जब मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम। अब उसने वैल्यू क्या दे रखा था, के का वैल्यू 2 था, ओके। अब इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, उसने बोला था प्रेशर एट 0,0 इज फाउंड टू बी 100 kPa। जब मैंने x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो P कितना आ गया, P 0,0 इक्वल्स टू 0 प्लस C इक्वल्स टू 100 दैट इज kPa। तो C की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 100, तो यहाँ से C की वैल्यू 100 kP निकल आई। ओके दोस्तों, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल आया आपका एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस रो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 100। एनी प्रॉब्लम, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब उसने हमसे क्या पूछा था दोस्तों, उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे ये पूछा है कि 2,2 पर जो आपका प्रेशर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये एक जनरल इक्वेशन निकाल दी मैंने प्रेशर की, तो आपको 2,2 पर उसने प्रेशर कैलकुलेट करने को बोला है, तो 2,2 आप पुट कर दीजिए, तो 1000/2 इंटू के की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 प्लस 100। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, ये केपीए में और ये किसमें, प्रेशर पास्कल में है। ये आपका किलो पास्कल है, ये पास्कल है, तो इसको भी आपको किलो पास्कल बनाना पड़ेगा, तो आपने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये कट गया। तो यहाँ से P2,2 फाउंड टू बी कितना हो गया, 2 4 प्लस 4 8 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस
प्लस 100, 8 टू 2 कट गया, दैट इज 100 माइनस 16 फाउंड टू बी 84। तो यहाँ से जो प्रेशर निकला 2,2 पे वो 84 kP निकल के आया दोस्तों। कितना निकल गया है? 84 kPa। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि 2,2 पे जो प्रेशर निकल के आया वो 84 kPa निकल के आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 84 kPa है। और ये गेट 2023 का नेवियर स्ट्रोक पे आने वाला एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि 99% लोगों ने इसको अटेंड ही नहीं किया, समझ में ही नहीं आया कैसे करना है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक अप्रोच और है जिससे हम इसको कर सकते हैं, वो दूसरी अप्रोच बर्नौली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बर्नौली थ्योरम से ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। थैंक यू।